सम्राट मिहिर भोज को लेकर शुरू हुआ विवाद सहारनपुर में और बढ़ गया है, जिसको लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के लोग आमने सामने आ गए हैं। जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद गुर्जर समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकाली। प्रशासन यात्रा को रोककर समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन विफल रहा, जिसके विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने भी कचहरी में प्रदर्शन किया और धरना दिया। राजपूत समाज के लोगों ने देवबंद क्षेत्र में भी विरोध व्यक्त किया है। इसमें देख के हमने तमाम तैयारियां की थी और हमने कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया था। कई लोग चिन्हित किए गए थे जो इस प्रकार ये गड़बड़ी फैलाने का था। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान भी किया था, इस पर कि काफ़ी लोग उससे सहमत हुए, परंतु जो असामाजिक तत्व या जो भी लोगों ने यहाँ पर आके इस प्रकार के माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। आपके खिलाफ कहा गया था कल कि अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जो भी जिसने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया, बिना अनुमति शासन के आदेशों की अवहेलना की है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी निसंदेह। एसएसपी सर, जो मॉब था, जो सड़कों पर था, क्या ये इनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, इनको मुतमईन कर दिया गया है फिलहाल? जी, वो तो अपना चले गए हैं और जो भी उनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो हमारे पास हैं, रिकॉर्ड में हैं और इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी हम और चिंतन करेंगे। और जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि सोच विचार करके इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, क्या उसकी भी धाराओं में तहत मामला दर्ज होगा? जी, तोड़फोड़ कोई नहीं हुई है, ना ही कोई मारपीट हुई है पूरे कार्यक्रम में, परंतु जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उस पर इसमें निस्संदेह कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। और इस सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज में कुछ माह पहले शुरू हुआ विवाद एक बार फिर गर्म हो गया। सहारनपुर में गुर्जर समाज ने आज राजा मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकालने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजपूत समाज ने चेतावनी दी थी कि यात्रा को निकलने नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और एसएसपी विपिन तांडा ने भी दोनों पक्षों के लोगों से बात करके यात्रा न निकालने का अनुरोध किया था और शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। दोनों ही पक्ष मानने को राजी नहीं थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी दी थी कि यदि जिले की कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी आज गुर्जर समाज के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और फंदपुरी से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकाली। जिला प्रशासन यात्रा रोकने में पूरी तरह से विफल रहा और भारी भीड़ के सामने लाचार भी रहा। जैसे ही इसकी जानकारी राजपूत समाज को हुई, राजपूत समाज के लोग भी इकट्ठे होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर रोष जताया। राजपूत समाज के लोगों ने हकीकत नगर में धरना भी शुरू कर दिया और देवबंद क्षेत्र में भी विरोध व्यक्त किया। इस बीच गुर्जर समाज की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। दूसरी तरफ इसी यात्रा में शामिल होने के लिए मेरठ के सरथना से विधायक अतुल गुर्जर भी बागपत के रास्ते सहारनपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें बागपत में पुलिस ने रोककर पुलिस लाइन में डिटेन कर लिया। क्योंकि नई परंपरा थी और किसी भी जातिगत आधार पर रैली या नई परंपरा का नहीं दी जा सकती थी। उप जिलाधिकारी ने पूर्व में ही उसको निरस्त किया था। उन्हें हम लोगों ने, एसपी साहब ने और मैंने स्वयं 4 दिन तक गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि ये यात्रा की इसकी अनुमति नहीं मिल सकती है, जो पूर्व में ही निरस्त है, और इस आशय के आदेश से उनको अवगत भी कराया। उसके बावजूद भी उन्होंने यात्रा निकाली। चूँकि यात्रा में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसलिए हम लोगों ने बहुत संयम से 5 बार यात्रा को विभिन्न स्थानों पर रोका। चूँकि उसका यात्रा उसको नहीं कह सकते, बल्कि मॉब था, भीड़ थी। उस भीड़ में अलग अलग नेतृत्व के लोग थे, उनमें कोई आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी। 5 बार रोकने के पश्चात कुछ लोगों ने नकुल में अपनी यात्रा को समाप्त किया, कुछ लोगों ने उसको आगे ले गए। इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से जो विधि जिसकी अनुमति नहीं थी उसको उन्होंने निकाला। इस संबंध में एसएसपी साहब ने पूर्व में ही कल आपको अवगत कराया था कि जो भी अनुमति का उल्लंघन करेगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। और आज इस प्रकार के कृत्य से अन्य समाज में भी रोष है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की है कि
जो जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनका ज्ञापन लिया गया है। चूँकि विषय आप जानते हैं कि बहुत गंभीर है और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करना है और निश्चित रूप से जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उसके संबंध में एसएसपी साहब बताएंगे कि इस प्रकार से आगे प्रोसीड किया जाए। धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। हाँ, ये निश्चित रूप से धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। अनुमति भी नहीं दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 बार हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उस प्रोसेसन को रोका, जो और रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग नेतृत्व उसका आ जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने हमारी बात भी मांगी, कुछ लोगों ने नहीं मानी, लेकिन मौके पर जैसा मैंने कहा है पर्याप्त मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस बल था, मजिस्ट्रेट तैनात थे, लेकिन मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार जनहानि ना हो उसकी हम लोगों ने ध्यान रखा। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी ठाकुर समाज के लोग भी उज्ज्वलित हो गए और ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में ठाकुर समाज का काफिला सहारनपुर के लिए रवाना हुआ, जिसे मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस ने समझा बुझाकर रोककर वापस भेज दिया। जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, दोनों पक्षों पर नजर रखी गई है। जिले में शांति व्यवस्था के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल जिले में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।